अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब कुस्तुनतुनिया में शहनशाह को खबर पहुंचती है कि आयोदोस किला और समांदरा किले पर उरहान ने कब्जा कर लिया है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और कहता, खुदावंद की लानत हो उरहान, तुमने हमारी जंगी तैयारियों का फायदा उठाते हुए आयोदोस और समांदरा पर कब्जा कर लिया। हाँ। इस पर अंद्रयास कहता, मैं कसम खाता हूँ आलिजा, मैं उनका हिसाब सिर्फ खुदा पर नहीं छोड़ूंगा। मैदान जंग में एक एक करके मैं इनसे इस हर चीज का हिसाब लूंगा जो उन्होंने हमसे छीनी है। और फिर पूछता, क्या हम अपनी फौज का रुख समांदरा और आयोदोस की तरफ मोड़ेंगे? शहनशाह कहता, शायद वो यही चाहते हैं कि हमें गुस्सा दिलाएं और हमारे मंसूबे से दूर कर दें। अगर दरसून कराची के तख्त पर बैठ गया तो हम तमाम सरहदी रियासतों को अपने खिलाफ पाएंगे। हमें जल्दी करनी चाहिए और उस्मानियों को फौरन तबाह करना चाहिए। और ये कहकर वहां से रवाना हो जाता है। इधर बोरसा महल में जब सब सरदारान उरहान साहब के सामने मौजूद होते हैं तो अलाउद्दीन कहता, हमें अपने खुफिया जासूसों से खुफिया मालूमात मिली है मेरे सुल्तान, 8000 फौजियों का लश्कर अस्कुदार के साहलों पर उतर रहा है। शामिल कहता, शहनशाह फतह हासिल करने में जल्दी कर रहा है लेकिन इसकी शिकस्त इसके लिए अंजाम हो सकती है। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुल्तान कहते, क्या कजीलचा पहाड़ी के लश्करगाह में सब कुछ मुकम्मल है? नासूह तो नासूह कहता, हमने जरूरी इकदाम किए हैं मेरे सुल्तान। चरकता कहता, एसकी हिसार के आस पास की तमाम पहाड़ियों को हमने काबू कर रखा है मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, जब रास्ते में थक जाने वाली काफरों की फौज वहां पहुंचेगी वो देखेंगे कि हम पहाड़ियों को पकड़े हुए हैं और वो घबरा जाएंगे। एवरोनोस कहता, उनके पास भारी जरा है, पहाड़ों में लड़ने के लिए मुनासिब नहीं। सुल्तान कहते, इसी वजह से वो हमें वादियों और मैदानों की तरफ लाने की कोशिश करेंगे लेकिन हम उनकी ख्वाहिश को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए उन्हें पहाड़ों पर लाएंगे। हर पहाड़ से छोटे दस्ते नीचे उतरेंगे, हमला करके वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। जब वो हमें पकड़ने के लिए पीछा करने की हिम्मत करेंगे उनकी तरतीब उनकी हिम्मत की तरह बिखर जाएगी। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जबकि इस दौरान हमें बहुत ज्यादा जहाज दिखाए जाते हैं जिन पर बाज़ंतनी फौज साहल की जानब आ रही होती है। सुल्तान कहते हैं, हम पर आने वाले इस तूफान के मुकाबले में हम सरहदों की सबसे मजबूत दीवार बनेंगे। अब्दुर्रहमान गाजी और तुरहान साहब अपनी फौजों के साथ अस्की हिसार की पहाड़ियों पर हमारे साथ शामिल होंगे, वो वहां अपनी जगह संभालेंगे। तो एवरोनोस कहता, मेरे सुल्तान, क्या आपके पास मेरे अकंजियों के लिए जंग के दौरान कोई हुक्म है? सुल्तान कहते, तुम और तुम्हारे अकंजी इस जंग में शामिल नहीं होंगे एवरोनोस साहब। तुम और मेरी बहन फातिमा फौरन रोम एलिया जाओगे और फतुहात का आगाज करोगे। एवरोनोस कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, जब हमारे लिए फतुहात के दरवाजे खुल जाएंगे तुम बीगा की बंदरगाह का मुहासरा करोगे और मैं कुस्तुनतुनिया की बंदरगाह का मुहासरा करूंगा। इस तरह हम अजनीक और अजमियत को गैर महफूज छोड़कर अपने कब्जे में ले लेंगे। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह। सुल्तान कहते, दरसून साहब की जिम्मेदारी हर किसी को मालूम है, वो कराची की वही सल्तनत इन लोगों से जो सीधे रास्ते से हट गए वापस हासिल करेगा जिसका वो हकदार है। दरसून कहता, अल्लाह के हुक्म से और इन सरदारों की मदद से जो मेरे मकसद पर ईमान रखते हैं इंशाल्लाह मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, हमारी जंग बाबरकत हो। सब कहते आमीन। और फिर नसूह से पूछते, क्या मेरे बाबा का मकबरा तैयार हो गया है नसूह? नसूह कहता, जी मेरे सुल्तान, आपकी इजाजत से हम उनके जसद को मुंतकिल करना चाहते हैं। सुल्तान कहते, तुम कर सकते हो। जंग पर रवाना होने से पहले मैं अपने बाबा की कब्र पर अहले खाना और सरदारान के साथ जाकर दुआ करना चाहता हूँ। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें शहनशाह की बड़ी फौज दिखाई जाती है जो कि उरहान साहब से जंग करने के लिए आ रही होती है, जबकि 2 उरहान साहब के सिपाही छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं और उनका ताकुब कर रहे होते हैं। शहनशाह की बहुत बड़ी फौज, कुछ घुड़सवार और कुछ पैदल आ रहे होते हैं और मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि इधर बोरसा में जब उरहान साहब और बाकी सब उस्मान साहब के मकबरे की जानब जा रहे होते हैं तो सब लोग उरहान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और उनके रास्ते में फूल निशावर करते हैं। उरहान साहब के साथ उनका पूरा खानदान होता है और उनके सरदारान भी उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि शहनशाह एक जानब से निकलता है और कहता, उस्मान साहब आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? अपना चेहरा दिखाएं उस्मान साहब। इस दौरान गलियों में से उरहान साहब भी आगे बढ़ रहे होते हैं और शहनशाह कहता है, क्या आपने अपने वादे भुला दिए मेरे सरदार? शहनशाह को देखकर शामिल कहता, मेरे सुल्तान, ये यहाँ क्या कर रहा है? एक सिपाही आगे बढ़कर जब उसे पकड़ने लगता है तो सुल्तान कहते, महमूद रुक जाओ। तो महमूद पीछे हो जाता है और उरहान साहब शहनशाह के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो शहनशाह कहता, मेरे बेटे उरहान, मेरा उरहान, तुम्हारे बाबा उस्मान साहब ने मुझे अपना वादा दिया था, उसने कहा था कि वो मेरे बेटे को ढूंढेगा। तो सुल्तान कहते, तो फिर हमारे साथ चलो, हम मेरे बाबा की कब्र पर जा रहे हैं। यह सुनकर शहनशाह को झटका लगता है और कहता, क्या उस्मान साहब मर चुके हैं? जबकि मलहून खातून और बाकी सब खवातीन भी शहनशाह की इस हालत को देखते हैं और शहनशाह कहता, उस्मान साहब, क्या आपने अपने भाई को छोड़कर वफात पा ली? उस्मान साहब आप कहाँ हैं? क्या आपने अपने भाई को छोड़
छोड़ दिया है और वहाँ से दूसरी जानब रवाना हो जाता है, जबकि उरहान साहब आगे बढ़ जाते हैं और बाकी साहब भी उनके पीछे पीछे रवाना होते हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें बोरसा में उस्मान साहब का मकबरा दिखाया जाता है। उरहान साहब और बाकी साहब वहाँ पर आ चुके होते हैं और सुल्तान कहते, मैं और मेरे बाद मेरे बच्चे और फिर इनके बच्चे, ये मकबरा सदियों तक ज़ियारत गाह रहेगा इस अजीम मकसद के लिए जिसके लिए वो हमें छोड़ गए। इस खुशबूदार कब्र पर दुआएं की जाएंगी। मेरे बाबा उस्मान साहब दुनिया में अलाई कलमतुल्लाह फैलाने के लिए जिंदा रहे और इनकी औलाद इस मुल्क के परचम के साथ जिसे उन्होंने अपने नाम से कायम किया, बोरसा, एजनीक, कुस्तुनतुनिया और मगरब के दीगर शहरों में अपने घोड़े दौड़ाएगी गजल एल्मा के लिए। और फिर इसके बाद उस्मान साहब की पगड़ी को चूमते हैं और सब आमीन कहते हैं। और फिर इसके बाद इमाम कुरान पाक की तलावत करने लग जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक हमने आपको खुलम खुला फतह दी ताकि आपके अगले और पिछले गुनाह माफ कर दे और अपनी नेमत आप पर तमाम कर दे और ताकि आपको सीधे रास्ते पर चलाए और ताकि अल्लाह आपकी जबरदस्त मदद करे। वही तो है जिसने ईमानदारों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उनका ईमान और ज्यादा हो जाए। और आसमानों और जमीन के लश्कर सब अल्लाह ही के हैं और अल्लाह खबरदार हिकमत वाला है। सूरतुल फतह आयत नंबर 1-4। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि हलीमा अपने घोड़े के बालों को कंघी कर रही होती है। इस दौरान दरसून उसके पास आता है और कहता है, मुझे मालूम था कि मैं तुम्हें यहीं पाऊंगा। हलीमा कहती, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। दरसून कहता, नहीं, मुझे यकीन है कि तुम मेरे बारे में ही बातें कर रही थी। हलीमा कहती, ये पीछे रह कर इंतजार करना बहुत मुश्किल है दरसून, तुम फिर जा रहे हो। दरसून कहता, मैं जाऊंगा लेकिन मैं वापस भी आऊंगा। और फिर छोटी सी निशानी उसे देते हुए कहता, मैं काफी देर से तुम्हें ये देने का इंतजार कर रहा था। जिसे देखकर हलीमा खुश होते हुए कहती, ये जादुई परिंदा बहुत खूबसूरत है। मेरी माँ, मेरी खूबसूरत माँ, मेरे बाबा मेरी माँ को यही कहा करते थे, लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? दरसून कहता, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ हलीमा, तुम्हारी सबसे बड़ी आरजू, तुम्हारा सबसे बड़ा जख्म, तुम्हारे सबसे बड़े खौफ, सब कुछ तुम्हारे जख्मों को दिखाने के लिए नहीं। हलीमा कहती, ये बहुत अच्छा है दरसून, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। दरसून कहता, मैं इसीलिए जिंदा हूँ और मैं हमेशा यहीं रहूंगा जब तक मैं वापस न आ जाऊं। इसे अपने दिल के पास रखो और इससे ताकत हासिल करो। हलीमा पूछती, और तुम? तो दरसून हलीमा की जानब से दी हुई निशानी जो उसने अपनी तलवार से बांधी हुई होती है दिखाते हुए कहता, मैंने बहुत अरसे से अपनी ताकत आसमान जैसी आंखों वाले एक इंसान की सूरत में अपने दिल में रखी हुई है। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मेरी जिंदगी को नीला रंग दोगी। तुम जानती हो ना, अगली बारी हमारी है। तो हलीमा कहती, मुझे अभी सोचना है। तो दरसून हंसते हुए कहता, दुनिया की सबसे जिद्दी, सबसे चिड़चिड़ी और सबसे खूबसूरत लड़की, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हलीमा। हलीमा कहती, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ दरसून, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। दरसून कहता, तुम्हारी भी हलीमा, और वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर इधर रोमेली सरजमीन पर जाने से पहले फातिमा और एवरानोस मलहून से मिल रहे होते हैं। फातिमा मलहून का हाथ चूमती है तो मलहून कहती, तुम्हारा रास्ता साफ हो मेरी प्यारी बेटी, जहाँ तुम जाओ वो तुम्हारा घर हो, जिस मट्टी पर कदम रखो वो तुम्हारा वतन हो। फातिमा कहती, मेरी प्यारी माँ, अपना हक हलाल करना। मलहून कहती, मैंने हलाल किया। और फातिमा मलहून के गले लगती है। और फिर इसके बाद मलहून एवरानोस से कहती, एवरानोस साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मेरी बेटी आपकी अमानत है और रोमेली तुम दोनों की अमानत है। एवरानोस कहता, ये मेरी अमानत है मलहून खातून, आप बेफिक्र रहें। और फिर इधर अलाउद्दीन साहब भी जंग पर जाने से पहले अपने बेटे को प्यार करते हैं और गोंजा को देते हुए कहते हैं, लो खातून, अल्लाह की अमान में रहो गोंजा। तो गोंजा कहती, आप भी मेरे सरताज, आपकी तलवार हमेशा तेज रहे। अलाउद्दीन कहता, सलामत रहो खातून, सलामत रहो। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।